हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोगों का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, पहले हम जानेंगे रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन देखिए, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह तो हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के संबंध में रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा परिभाषा, जो कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से संबंधित होगा। अगर हम इसका दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई को अगर हम लोग एच से दिखाएं और प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से दिखाएं तो हमको रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या मिलेगा। रेखीय आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बटा वस्तु की लंबाई एच, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाएं और वस्तु की दूरी को u से दिखाएं तो फार्मूला बन जाएगा v बटा u माइनस चिन्ह के साथ। यह हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। वैसे रेखीय आवर्धन जो होता है वह हमको यह बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के अपेक्षाकृत कितना छोटा है या बड़ा है, यह बताता है आपको। अगर यदि यम का मान 1 के बराबर है, यदि यम का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी वस्तु की लंबाई के। और यदि m का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, यदि m का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा होगी वस्तु की लंबाई से, अर्थात प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे? वस्तु से। अगर m का वैल्यू 1 से कम आ जाए तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह छोटा होगा वस्तु से। प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु से। यह होता है हमारा रेखीय आवर्धन। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन।
गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन, रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। हमने माना कि हमारे पास एक M1 M2 द्वारक वाला गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। इसके सामने बस ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु OO' रखी हुई है, एक वस्तु OO' रखी हुई है। यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाएंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, PO। इस साइड में है माइनस चिन्ह के साथ इसको रखा जाएगा, तो PO बराबर -U होगा। प्रतिबिंब की लंबाई जो कि PI है, V दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V दूरी पर बन रहा है, तो PI का वैल्यू -V रखेंगे। यह OO' वस्तु की लंबाई है, OO' वस्तु की लंबाई, तो OO' हम मान लेंगे कि वस्तु की जो लंबाई है h है और प्रतिबिंब की लंबाई h' है, प्रतिबिंब की लंबाई h' है, तो OO' बराबर h हो जाएगा और I' बराबर h' हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से इस वस्तु से एक अन्य काल्पनिक प्रकाश की किरण, यह जो आकर के दर्पण पर यहाँ आपतित हो रही है, दर्पण पे आकर के आपतित हो रही है, काल्पनिक प्रकाश की किरण दर्पण के पॉइंट P पर आकर के आपतित हो रही है। तो यह दर्पण जो है हमारा एक परावर्तक तल है। जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित होने के बाद जहां पर आकर के गिरती है इसको कहा जाता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को कहा जाता है अभिलंब। तो यह जो मुख्य अक्ष है इसका, इसमें अभिलंब का काम करेगा। यह किरण परावर्तित होने के बाद ऐसे निकल जाएगी, प्रतिबिंब के शीर्ष से होकर के निकल जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ से परावर्तन के नियम के अनुसार यह कोण आपतन कोण होगा और यह कोण अपवर्तन कोण होगा, अर्थात कोण OPO' बराबर होगा कोण OPI' के। कैसे बराबर होगा, परावर्तन के नियम से। कोण OPO' बराबर होगा कोण OPI' के, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज OO'P में, त्रिभुज OO'P यह कोण 90 डिग्री का है, और त्रिभुज II'P, त्रिभुज II'P में यह कोण 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज OO'P में और त्रिभुज II'P में एक कोण बराबर हो गया, और दूसरा कोण यह कोण OPO' I है, आपतन कोण है, और कोण OPI' अपवर्तन कोण है।
परावर्तन कोण है, और परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो हम कहेंगे यह दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है या समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश पी और त्रिभुज आई आई डैश पी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी लंब का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, इसका लंब ओ ओ डैश, इसका लंब आई आई डैश बराबर होगा इसकी भुजा पी ओ और इसकी भुजा पी आई के बराबर होगा। वैल्यू देखेंगे क्या है, इसमें चिन्हों के साथ इसके मान को रखा जाएगा। ओ डैश का वैल्यू एच है और आई आई डैश का वैल्यू एच डैश है। पी ओ का वैल्यू यू है और पी आई का वैल्यू वी है। देखिए यह सारी दूरियां इधर है तो माइनस होगा और यह भी माइनस होगा। वस्तु की लंबाई जो है वह मुख्य अक्ष के साथ ऊपर की ओर है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के साथ नीचे की ओर है, इसलिए इसे निगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एच बटे एच डैश बराबर यू बटे वी। इसको हम लोग v बटा यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो रेखीय आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। इसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो हम m बराबर लिख सकते हैं एच डैश बटा एच बराबर होगा माइनस वी बटा यू। यही आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र है गोलीय दर्पण के लिए, चाहे दर्पण अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है।